नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी को जेल में डालेंगे, तो नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। यहां पर चलते आ रहे हैं, हम इस धरती पे, इस सरजमीन पे उनका स्वागत करते हैं। और जब शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया कि मैं उचित हूं कि यहां से पटना साहिब से, ये पवित्र जमीन से, ये क्रांतिकारी जमीन से चुनाव लड़ूं, तो मेरे मन में कोई आत्मसंदेह नहीं था, कोई शक नहीं था। मैं दोबारा ये दोहराना चाहता हूं, ये आपकी आवाज है। मैं यहां पर चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, हम यहां चुनाव जीतने आए हैं। 4 तारीख को, 1 तारीख को वो आपकी जीत होगी। आप ही उम्मीदवार हैं, ये जीत आपकी होगी, आप ही इतिहास बदलेंगे यहां पर। क्योंकि कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं कि ऐसी सरकार, ऐसे लोग, हमारा भविष्य, हमारा कल कैसे उनके हाथों में गिरवी रहे। अब वहां ले जाएगा। तेजस्वी यादव जी, मोहन प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मीरा कुमारी जी, अनिरुद्ध यादव जी, रमानंद यादव जी, मुकेश साहनी जी, अजय निषाद जी, मुनि राजक जी, अंशुल अभिजीत जी हमारे कैंडिडेट, और स्टेज पे इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता। अभी तेजस्वी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी को जेल में डालेंगे। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। देखिए, आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां 4 चमचे उनके सामने बैठते हैं। वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है, उनको नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो? क्या काट के खाते हो या चूस के खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी, ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं। थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं, ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने
2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे। सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। तो मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। और ये आप चाहते हैं कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाएं और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था वैसे ही फिर से वो वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने ये काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए हैं। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी, अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने, 16 लाख। मोदी जी, हम लोग कोई गुजराती से डरने वाले नहीं है, मजबूती से आपका सामना करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे हम सभी साथी एकजुट होकर हमारे प्रत्याशी भाई अंशुल जी को एक एक वोट देकर जिताने काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी। आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित मुकेश सहनी जी, दीपांकर जी, अखिलेश जी, मीरा कुमार जी, हम लोगों के प्रत्याशी अंशुल भाई, विधायक अनिरुद्ध जी और सभी महागठबंधन के हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी महागठबंधन के हमारे पदाधिकारीगण और खुसरूपुर बख्तियारपुर से आई हुई सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, इतने गर्मी में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसके लिए हम हाथ जोड़ करके आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और देखिए, आप सब लोगों से अपील है कि 1 तारीख को भाई अंशुल को हाथ के निशान पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजय बनाएं, लोकतंत्र संविधान को बचाने का आप लोग काम करें। और आप लोगों को हम कहना चाहते हैं, बैठ के बोलना पड़ रहा है, बैठ के इसलिए बोलना पड़ रहा है, मेरे हड्डी में चोट है। डॉक्टर ने कहा था कि आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। आखिरी दौर है और 1 तारीख को आप वोट डालेंगे। बिहार की 8 सीटें बची हुई है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, आरा और काराकाट, बक्सर और सासाराम, जहानाबाद और नालंदा। इस आखिरी चरण में ये जो 8 सीट है, जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने ज्यादातर सीटों पर जीत का झंडा फहरा दिया था, आप तमाम साथियों से ही अपील है कि इस बार 1 तारीख को
सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का झंडा फहरा दे 1 तारीख को, और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार को स्थापित करें। इस चुनाव में एक बड़ी जीत हम लोगों को मिल चुकी है। बहुत दिनों के बाद ये एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में मोदी जी का कोई भी जुमला नहीं चला। मोदी जी इधर उधर की बात कर रहे हैं, लगातार जुमलों की तलाश कर रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने ठान लिया, जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। ये सिर्फ तेजस्वी जी को धमकी नहीं दिए, ये पूरे बिहार के युवा को धमकी देने का काम किया। मोदी जी, हम लोग कोई गुजराती से डरने वाले नहीं है, मजबूती से आपका सामना करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित तौर पे हम सभी साथी एकजुट होकर हमारे प्रत्याशी भाई अंशुल जी को एक एक वोट देकर जिताने काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। आप देख रहे हैं RN न्यूज, हमेशा आपके साथ।